नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जैसे आपने वीडियो के टाइटल में देखा है कि कैसे आपको दुबई का टूरिस्ट वीज़ा सस्ते में मिलेगा, वो भी सिर्फ 1286 रुपीज़ में। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। कोई एजेंट के पास नहीं जाना है, ना ही कोई एम्बेसी के पास आपको जानी है, घर पे बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। सो क्या रहेगा इसका प्रोसेस, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये कोई क्लिक बैक नहीं है, सच में आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो दुबई का। तो चलिए जानते हैं उसका प्रोसेस कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो ये है यूएई गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको वीज़ा रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। सो आज जो हम वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रांजिट वीज़ा। दो टाइप के ट्रांजिट वीज़ा हैं, एक है 48 आवर्स का, दूसरा है 96 आवर्स का। इस वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने दो एयरलाइंस को ओनरशिप दी है, एक है एतिहाद एयरवेज, दूसरा है एमिरेट एयरलाइंस। अब हम जानते हैं कि ट्रांजिट वीज़ा किस किस को ज़रूरत नहीं है। जो जिसकी ऑन अराइवल वीज़ा है या वीज़ा फ्री कंट्री है, जहाँ पे लिखा है या हाइपरलिंक पे आप क्लिक करोगे तो वीज़ा फ्री एंट्री कुछ कंट्रीज़ को है, तो उनके लिए ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। इंडियंस के लिए ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। इस वेबसाइट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में आगे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं वेबसाइट में जाके अप्लाई करूँगा, तो मैंने अप्लाई किया था एतिहाद एयरलाइंस के थ्रू और 48 आवर्स के लिए अप्लाई किया था। ट्रांजिट वीज़ा किसे चाहिए? अगर मेरा कोई थर्ड कंट्री विजिट करना है और दुबई होके मैं जा रहा हूँ, तो उस केस में मुझे ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट होगी, और यही 2-3 दिन के ड्यूरेशन में मैं दुबई घूम पाऊँगा। अब हम जाएंगे एतिहाद एयरलाइंस के वेबसाइट में, जहाँ से हम अप्लाई करेंगे ट्रांजिट वीज़ा के लिए। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट एतिहाद एयरलाइंस का, जहाँ से हम अभी ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला था, ट्रांजिट वीज़ा दो टाइप के होते हैं, एक है सिंगल एंट्री 48 आवर्स और दूसरा है सिंगल एंट्री 96 आवर्स। तो सिंगल एंट्री 48 आवर्स के लिए आपका वैलिडिटी 30 दिन का रहेगा, और ये सिंगल एंट्री है। यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड नहीं हो सकता है। और ध्यान देने वाली यह बात है कि आपकी ट्रांजिट एयरपोर्ट जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट होनी चाहिए, जो कि अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 8 आवर्स से लेके 48 आवर्स का टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन बोथ ऑफ योर फ्लाइट्स। तभी जाके आप एलिजिबल होते हो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब इसको अप्लाई करने के लिए कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कलर कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, वैलिडिटी पासपोर्ट का होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का, और आपका कंफर्म एयर टिकट अबू धाबी तक, और अबू धाबी से जो तीसरी कंट्री जाएंगे वहाँ तक भी आपके कंफर्म एयर टिकट होनी चाहिए। सिमिलर डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आप 96 आवर्स के लिए पे अप्लाई करते हैं। कुछ वैसे अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, बस इसमें आपकी जो वीज़ा फ़ी है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 216 AD रहेगा, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके सेम रहेंगे। तो चलिए अभी जाके एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, 48 आवर्स और 96 आवर्स। पेज में कुछ ग्लिच है, इसलिए 96 आवर्स वाला गायब हो जाता है और आपको सिर्फ 48 आवर्स वाला दिखेगा। बट अगर आपको 96 आवर्स वाला अप्लाई करना है तो तुरंत आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब चलिए एप्लीकेशन भरते हैं ट्रांजिट विजिट का, जो कि है 48 आवर्स का। सो पहला जो ड्रॉप डाउन एमिरेट्स जहाँ पे लिखा है और ट्रांजिट पोर्ट जो लिखा है, दोनों ड्रॉप डाउन लॉक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब भरेंगे कमिंग फ्रॉम, आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया लिखिए। उसके बाद बुकिंग रेफरेंस नंबर में आप अपना PNR नंबर डालेंगे। अराइवल डेट, कब आप आके पहुँचते हो, अराइवल टाइम क्या है वो भी आपको डालना पड़ेगा। फिर आप कब छोड़ के जा रहे हैं, डिपार्चर डेट और डिपार्चर टाइम भी भरना पड़ेगा। अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम में मिनिमम 8 आवर्स का गैप रहना चाहिए। अब नहीं है, इसके वजह से मुझे एरर मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। और भी आपको ध्यान देना है कि अराइवल और डिपार्चर आपका होना चाहिए यूएई के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर आपका स्टे 48 आवर्स से ज़्यादा हो रहा है, देन आपको 50 AD का पर डे फाइन लगने वाला है। अब देखिए, जैसे मैं अपना टाइम जो है अराइवल और डिपार्चर टाइम मोर देन 8 आवर्स कर रहा हूँ, तो मेरा जो एरर मैसेज दिखा रहा था वो अभी और नहीं दिखा रहा है। और वहाँ पे और एक क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी थर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे येस आपको क्लिक करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे,
जहाँ पे आपको भरना है फुल इंग्लिश नेम। यहाँ पे पहला नाम आपका रहेगा, उसके बाद आपके पापा का नाम रहेगा। अगर आप सिर्फ अपना नाम भरेंगे, जैसे मेरा नाम विश्वजीत साहू है, अगर मैं भरूंगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका नाम, उसके बाद आपके पापा का नाम भरना मैंडेटरी है। उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स भरनी है, मदर्स नेम, आपके एड्रेस, जो भी आपका पासपोर्ट में लिखा है सारे डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। प्रोफेशन जो भी है आप उस हिसाब से भर सकते हैं। रिलीजन भरना है, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स भरना है। पासपोर्ट टाइप में आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट भरना है अगर आप एक नॉर्मल टूरिस्ट हैं। पासपोर्ट नंबर भी आपको भरना है। उसके बाद पासपोर्ट इशूइंग सेंटर, ये सारी डिटेल्स आपको पासपोर्ट में मिल जाएंगे। ये सारा एग्जैक्टली वैसे भरना है जो पासपोर्ट में आपका लिखा है। अब आते हैं एड्रेस सेक्शन पे, जहाँ पे आपको लिखा है आउटसाइड यूएई। तो आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको भरना है रेसिडेंस कंट्री के फील्ड के अंदर। और उसके बाद आता है इनसाइड यूएई। अगर आप कोई होटल में रहते हैं तो होटल का अगर आपका पास बुकिंग का एड्रेस है, या अगर आप कोई रिश्तेदार के घर रहें तो उनका भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास यूएई का मोबाइल नंबर है तो भर सकते हैं, नहीं तो नो करके इंडियन मोबाइल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट फील्ड आता है वो है सर्वे। वहाँ पे पूछते हैं कि आप कितना महीने में खर्चा करने वाले हैं, कितना पैसा आप खर्चा करने वाले हो ड्यूरिंग दिस विजिट। तो कोई भी रैंडम पैसा आप डाल सकते हैं, आपको कोई प्रूफ नहीं देना है और ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही पैसा खर्चा करना है। देन कम डाउन, वहाँ पे फिर आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जिसमें पहला होता है आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने की होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक PDF फाइल बना सकते हैं जहाँ पे पहले में आपका फ़ोटो जो स्कैन होना चाहिए, आपकी एड्रेस होनी चाहिए जो पासपोर्ट में लिखा है, और दूसरा जो स्कैन होना चाहिए उसके PDF में आपका फ़ोटो जो कलर फ़ोटो होता है वो क्लियरली जैसे विजिबल हो। उसके बाद सेकेंड जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका कलर्ड फोटोकॉपी विथ वाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे कुछ उनके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि इतनी साइज़ की होनी चाहिए, इतनी इंच की होनी चाहिए, उस हिसाब से आप करना, नहीं तो वो नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद थर्ड जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका कंफर्म टिकट टू अबू धाबी और अबू धाबी से थर्ड डेस्टिनेशन की कंफर्म टिकट। उसके बाद ऑप्शनल अटैचमेंट में आप डाल सकते हैं। देखिए ऑप्शनल अटैचमेंट मैंडेटरी नहीं है, बट आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मैं जैसे डाला था अपना ट्रैवल इंश्योरेंस डाला था, वैसे आपको जो लगता है वैलिड डॉक्यूमेंट है और आप डाल सकते हो टू मेक योर प्रोसेस एप्लीकेशन मोर स्ट्रॉन्ग, आप डाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू पेज, जहाँ पे आपको जो भी आपने एंटर किया है डिटेल्स एप्लीकेशन में उसको प्रॉपर्ली चेक करना है। अगर कुछ गलत है बैक जाके एडिट करना है, नहीं तो आप प्लीज़ एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या क्या फ़ीस है, कितना टोटल पेमेंट करना है। क्लिक एंड एक्सेप्ट, आई एम नॉट ए रोबोट, और उसके बाद आप पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीज़ा प्रोसेस हो रहा है उसी का कार्ड होना चाहिए, तो आप किसी का भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड। कार्ड नंबर डालिए, कार्ड होल्डर का नेम डालिए और पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको ईमेल आएगा अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि उनको एप्लीकेशन आपका मिल गया है, और 24 आवर्स के अंदर ही आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा और आपको ईमेल आएगा smartservices@ica.gov.in कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। क्लिक कीजिए, क्लिक हियर पे, तो आपको एक वेबसाइट के एतिहाद वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना वीज़ा का प्रिंट आउट लेना है। जितना आसान था और क्विक था वीज़ा एप्लीकेशन यूएई का, उतना ही इजी था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है कि यूएई का ट्रांजिट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ईजिली घर बैठे ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दें रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।